अभी जो बात हो रही थी वो काफी के बारे में बात हो रही थी। भैरव में क्या है कि सा के बाद तुरंत ही एनर्जी खत्म हो जाती है। इसमें क्या है, सा के बाद रे तक ठीक रहता है। सा के बाद जब रे पे जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, जितना आगे जाएंगे उतनी एनर्जी बढ़ेगी। जहाँ कोमल स्वर लिया वहीं डाउन, तो रे तक कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ एनर्जी बढ़ रही है। फिर आगे नी भी कोमल है, तो जो तरीका जो स्टाइल यहाँ हमने यूज किया है वही गा पर भी यूज होगा। अब था तो शुद्ध है, रिकॉर्डिंग चालू कर लो। चालू है क्या? धा तो शुद्ध है। कोमल नहीं कभी यूज हुआ आज तक? आज तक कभी कोमल नहीं का इस्तेमाल नहीं किया, फर्स्ट टाइम कोमल नहीं हुआ। धा, अगर धा ऐसा है तो भी कैसा होगा? कोमल। अच्छा, धा के बाद धा शुद्ध है। शुद्ध धा के बाद अगर शुद्ध नहीं होता तो कितना गैप होता? एक गैप होता। अभी यहाँ पे कोमल नहीं है, इसका मतलब नो गैप। जब साथ में होता है सा के बाद कोमल रे, या ग के बाद माँ, या शुद्ध रे के बाद कोमल रे साथ में होते हैं, यहाँ पर भी धा के बाद जो नहीं होगा वो साथ में होगा। तो साथ में जो सुर होते हैं उनकी आवाज कैसी होगी? ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, भैरव का एग्जांपल ले सकते हैं। सारे सा सारे सा, क्योंकि वहां पे गंभीरता होगी। या अभी अभी जो हमने गा बोला रे के बाद, सारे गा रे गा रे गा, या फिर गामा में क्या होता है? सारे गामा 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 गामा, यहाँ पे क्या है? धा। कोमल नहीं है, अगर शुद्ध नहीं होता तो शुद्ध नहीं कर सकते। सेकेंड ईयर में जब वृंदावनी सारंग गाते हैं तो वृंदावनी सारंग के अवरोह में कोमल नहीं है, आरोह में शुद्ध नहीं है, अवरोह में कोमल नहीं है। बड़ी खूबसूरत राग है वो। मैं अभी नहीं बात की था उसके बारे में, क्योंकि फिर ध्यान कहीं और चला जाएगा, भटक जाएंगे, क्योंकि इतनी खूबसूरती है कि वो गा रही थी, मैं यूट्यूब पे देखा, हमने कहा ये मेरे बस की नहीं है। परिचय में लिखा रहता है कि कोमल है, आरोह में शुद्ध और अवरोह में। अच्छा ये पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं
मुख पे न डारो अबीर गुलाल, अबीर गुलाल मोरे। मुख पे न डारो अबीर गुलाल मोरे। तुम भी गाओ सुहानी। मुख पे न डारो, इतना बोलो। मुख पे न डारो, मुख पे न डारो, मुख पे न डारो। मुख पे न डारो, हाँ बढ़िया, सब लोग आइए। मुख पे न डारो मुख पे न डारो अबीर गुलाल मोरे। अबीर गुलाल मोरे। मुख पे न डारो 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 अबीर गुलाल मोरे। इसका जादू देखना हो ना तो बसंत पंचमी के बाद गाना। मार्च में। अभी 26 जनवरी को है बसंत अच्छा। पंचमी। बसंत पंचमी, अरे बसंत पे अरे और में होली पे भी तो सर आपने पिछली बार तो होली पे गवाया था ना? बसंत पंचमी के बाद होली का ही तो मौसम वही तो हाँ तो ऋतु season बदल आ जाती जाता है ना। खुशबू या। वो आसपास से। बिल्कुल वो हवा से ही पता चल जाता होली आने वाली होगी। पिछली बार आपने होली पे गवाया था और इस बार होली के आसपास गवाया। मुख पे न डारो अबीर गुलाल मोरे। मुख पे न डारो अबीर गुलाल मोरे। इस राग की जो थ्योरी है बड़ी लंबी है, बहुत खूबसूरत भी है। स्टोरी। थ्योरी थ्योरी जो इसकी है, थ्योरी खास करके इस वाले बंदिश की जो स्टोरी है, कहानी है इसके अंदर। बस हो गई बंदी अभी तो नहीं नहीं, अभी तो अरे इतनी जल्दी हमने कहा वही कहा रोक दिया सबने। नहीं नहीं, हाँ। रुकने के पीछे कारण है। हाँ, हाँ। रुकना जरूरी है, रुक रुक के सीखेंगे, क्योंकि कोई जल्दीबाजी में इसको बहुत सीखना अच्छा लगा पॉसिबल बात नहीं है। यार सुहानी, हाँ। तुम अगर मेरी बात सुनोगे तो तुमको बड़ा अच्छा लगेगा। तुम इससे और भी अच्छे से गाओगी क्या? तो पेंटिंग कौन करेगा? अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा ब्रेक ले लो, तुम एक्स्ट्रा थोड़ी देर रुक जाना लास्ट में, ठीक है? क्योंकि बिना स्टोरी का ये राग नहीं हो सकता है, जी। अच्छा नहीं लगेगा, मतलब मीनिंगलेस होकर के बिना समझे। मेरे को स्टोरी अच्छी लगती है। सुहानी मेरी बातों पर ध्यान दो। तुमको स्टोरी पसंद है? नहीं? ऐसे नहीं पसंद इसको स्टोरी story पसंद है, पर ये वाली नहीं राग वाली है ना। ये स्टोरी कौन है? डोंट लिसन स्टोरीज। वो बच्ची नहीं है, ये स्टोरी पसंद आएगी उसको। छोटे बच्चों को स्टोरी पसंद। तुम छोटी हो कि बड़ी हो? बड़ी हो गई। कोई बच्चा छोटा नहीं होता। पूछ के देखो बच्चे से। कोई बच्चा बोल दे कि मैं छोटी हूँ। हैं? मैं छोटी हूँ। दिखाने के लिए बोल रही हो। नहीं सर रियल में मैं हूँ। अंदर से सबको लगता है मैं बच्ची थोड़ी हूँ। अंदर से किसी को कभी किसी ने नहीं सोचा कि अभी कि मैं बेवकूफ हूँ या मैं नादान हूँ या मैं भोली हूँ। समटाइम्स आई फील कि आई एम अ सबको चाइल्ड लग- इनसाइड, हाँ, क्योंकि आई मिक्स एवरीवन वेदर ए स्मॉल चाइल्ड या बड़े, तो मुझे 50 साल का इंसान कोई है, उसको आप बच्चा कहेंगे बड़ा कहेंगे, लेकिन अगर उसकी माँ जिंदा होगी तो उसके लिए बच्चे बच्चा ही ही है कहेंगे। ना? उसके हमें लिए तो वही ना, फील दादी आता है के मेरी लिए माँ चली है, हाल नहीं पूछता। ऐसे होता है। तो इसमें हुआ ये है कि एक तो राग काफी का गायन समय रात के 12 बजे। अब जो पहली बार इस तरह की बातें सुनते हैं तो उनका दिमाग घूम जाता है कि रात के 12 बजे मध्यरात्रि गायन समय, तो क्या रात आधी रात में गाएंगे गाने को, इस गाने को? आसपास के लोग भी तो हैं, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। जब हिंदुस्तानी क्लासिकल की बात हो रही हो तो किसी भी बात में शौक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसको हम ठीक से समझेंगे तो शॉकिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। जरूर इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, मीनिंगफुल हो। क्लासिकल हिंदुस्तानी क्लासिकल जो म्यूजिक है उसमें कुछ भी मीनिंगलेस नहीं है, सब कुछ मीनिंगफुल है। अगर रात के 12 बजे बोला है तो कुछ कारण होगा।
कुछ कहानी होगी। और वही हुआ है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि तार सप्तक में जाकर के ग तक गया हुआ है, और तार सप्तक में आप ग पे जाके गाना गा रहे हैं, आपके नोट गंधार तक जा रहे हैं, और वहाँ पे भी आप इस तरीके से गा रहे हो कि रात के 12 बजे या मध्य रात्रि में आप गा रहे हो और किसी को डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। यानी कि ऊंचे स्वर पर भी चिल्लाना नहीं है। सॉफ्टनेस है, हाँ, सॉफ्टनेस का ध्यान, कोमल गा है, अच्छा, कोमल गा है, और आवाज ऊंची तो होगी लेकिन चुभेगी, शाउटिंग नहीं होगी, चिल्लाने वाली आवाज नहीं होगी। जबकि झगड़े का सीन है गाने में, बंदिश में झगड़े का सीन है, लड़ाई गाली गलौज का सीन है। राधा इतने गुस्से में बोल रही हैं, वार्निंग देती हैं कि बहुत हो गया, तब से मना किया ना कि मुख पे दारो अबिर गुलाल मोरे, 2 बार बोल, 3 बार बोल दिया, समझ नहीं आ रहा है, आंख में पड़ गया है। रात के 12 बजे अंधेरा है और होली खेल रहे हैं। वो पाउडर मतलब अबीर गुलाल जो भी पाउडर फॉर्म में होता है, हाँ गुलाल, तो ऐसे मारा होगा, ऐसे पड़ गया होगा आंख में। अब वो मना कर रही है, वो नहीं चाहती हैं कि माहौल खराब हो या झगड़े हो जाए, या वो नहीं चाहती हैं कि रासलीला चल रहा है वहाँ पे। तो मतलब किसी बात को लेके अगर झगड़ा होता है तो बात बढ़ सकती है। तो वो नहीं चाहती हैं कि इतनी मुश्किल से हम मिले हैं, त्यौहार का समय है और अच्छी फीलिंग आ रही है, तो वहाँ पे कुछ बुरा हो जाए या दोस्ती ख़त्म हो जाए, हर्ट हो जाए। तो हर्ट नहीं कर, ऑलरेडी वो हर्ट हो चुकी है, आँख में पड़ा हुआ है गुलाल, आँख में कुछ पड़ जाए तो कितना पेन होता है। लेकिन वो नहीं चाहती हैं कि मैं उनको गाली दूं या कुछ ऐसा, या गुस्सा करूं, कोई बात नहीं, पड़ गया, तो मना कर रही हैं। लेकिन कृष्ण कहाँ मानने वाले, उनको भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो खेलने में इतने मगन हो चुके हैं कि मना करने के बाद भी वो लगा रहे हैं, रंग गुलाल लगा रहे हैं, अबीर लगा रहे हैं, क्योंकि वो मस्ती के मूड में है। और मस्ती का माहौल ख़त्म ना हो जाए, इसीलिए राधा बर्दाश्त करती हैं और 2 बार प्यार से मना करती हैं। लेकिन दोस्ती है, दोस्ती में तो गाली गलौज हाथापाई भी हो सकती है। तो वो 2 बार मना करती हैं, मुख पे न डारो अबीर गुलाल मोरे। प्यार से मना किया है। जब बात प्यार की आएगी, और इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि रात के 12 बज रहे हैं। रात के 12 क्यों बजे? दिन में क्यों नहीं खेल लिया? क्योंकि होली कल है, होली आज है ही नहीं। और कल दिन जब सुबह होगी तो गोपियां घेर लेंगी, मालूम पड़े कृष्ण को ढूंढने आई राधा और कृष्ण घर पे है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गए, किसी को पता ही नहीं कि कहाँ कौन लेके जाएगा, दोस्त यार हैं, खेलने चले गए। तो उन्हें गुस्सा आएगा कि मेरे होते हुए पहला रंग को किसने लगा दिया। गोपी की इतनी हिम्मत कि मेरे होते हुए पहला रंग गोपी लगाएगी, मतलब मैं कुछ नहीं हूँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है तो वो चाहती हैं कि सबसे पहले होली हम खेलें। तो सुबह होने का इंतजार नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग किसी का बर्थडे विश करते हैं रात के 12 बजे, वैसे ही रात के 12 बजे होली खेलेंगे, ताकि ये कहने के लिए होगा कि पहले हमने होली खेल ली। अब भले ही कोई भी लगाए रंग चलेगा, अब पूरे गांव खेल सकता है, लेकिन पहला मेरा था। तो रात के 12 बजे जब कोमल स्वर नहीं लगाएंगी तो आवाज तो बाहर तक जाएगी। तो सॉफ्टनेस जरूरी है। कंप्लेन भी आ सकता है, लाउड नहीं करना है, सबको बताना थोड़ी ना है कि राधा कृष्ण गए हैं मिलने रात के 12 बजे। तो बड़े प्यार से बिना हल्ला गुल्ला किए, बिना चिल्लाए वो मना कर रही है। और वो लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि 12 बज जाएगी तो और प्रॉब्लम होगी। तो 2 बार मुख पे न डारो अबीर गुलाल मोरे 2 बार बोलने के बाद लाइन चेंज हो जाती है। अब वो सोचते हैं कि प्यार से बोलने पर ये नहीं मान रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इनको बताते हैं कि क्यों मना कर रही हैं, क्या हुआ है। तो वो रीज़न, रंग लगाने की जो मना कर रही है, गुलाल लगाने की जो मना कर रही है, उसका रीज़न बताना चाहती है। तो रीज़न बता रही है
कोमली, इतना लंबा 1 2 3 4 5 6 7 नोट के बाद का नोट लिया गया है, लेकिन कोमल। अगर ये कोमल नहीं होता तो चिल्लाना होता। देखिए नी पे आवाज कितना कम हो गया क्योंकि रात है। एक बार शुद्ध नहीं लेंगे तो रे सुन आउट हो गया। That's the difference. बहुत है रीजन बता रही हैं। because yeah. इतने प्यार से अगर हम रात के 12 बजे भी गाएंगे तो क्या बाहर आवाज जाएगी? नी सबसे आखिरी नोट, सरगम में सबसे आखिरी नहीं होता है, और सबसे आखिरी यानी कि सबसे लाउड उसको इतना धीरा कर दिया है कि रात के 12 बजे भी गाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, लाउडनेस है ही नहीं। कितनी खूबसूरती है। आपने देखा जब उन्होंने पहली बार बोला कि मत डालो तो भी आवाज लाउड नहीं हुई, जब उन्होंने रीजन बताया नी तक चले गए तो भी आवाज लाउड नहीं होगी। जादू असली अब बाकी है, तार सब तक में ग तक जाएंगी तो भी आवाज लाउड नहीं होगा। Magic. नी तो लास्ट है ही, उसके बाद सब तक ही बदल गया है, तार सब तक में चले गए हैं, हायर नोट में चले गए हैं, और वहां जाकर के ग तक चले गए हैं, वहां भी आवाज लाउड नहीं हुआ है क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं। गायन समय कितना ध्यान रखा गया है, गायन समय का ध्यान रखा गया है, उसके हिसाब से गा रहे हैं। अगर किसी ने कहा कि इसको रात के 12 बजे का गायन समय है तो ये सोच के बोला कि अगर उस टाइम भी गाएंगे तब भी चलेगा, गा सकते हैं। इतनी कोमलता है, इतनी सुरीला है, और इतना डिसिप्लिन में गाया गया है कि रात के 12 बजे भी गाएंगे तब भी चल सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इतना मना करने के बाद भी वो नहीं मानते क्योंकि वो कृष्ण है, वो कहाँ मानने वाले, इस ऐसे में तो नहीं मानेंगे। बदमाशी करने में तो नंबर 1 है, मटकी फूट जाए, माखन के नीचे गिर जाए चलेगा, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। हद है, चोरी करेंगे और चुराएंगे भी क्या, कुछ और नहीं मिला, उनके घर में जो इतनी और बाधा अपने- जो पूरे बह रहा है। जो जिस चीज का खुद का बिजनेस है वो चुराएंगे। वाह, अलग ही सोचेंगे। तो इनको लगता है कि बता दिया कि आंख में पड़ गया है, फिर भी नहीं मान रहे हैं। अब गुस्सा आएगा तो तार तक जाएंगी। गुस्सा का मतलब है कि आपकी आवाज थोड़ा लाउड तो हो ही जाएगा। गुस्सा का मतलब ही यही है कि आप सब तक में आप आगे सब तक में जा रहे हैं, तार में जाएंगे अब, लेकिन तार में जाने के बाद भी गुस्सा तो है, लेकिन रात हो रही है, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो पहले उन्होंने कहा मुख पे नजारो अबेर गुलाल मोरे,
फिर कहा आखियन में पड़ गए रे गुलाल मोरे, कारण बता दिया। फिर रिक्वेस्ट किया मुख पे डालो, अभी भी नहीं मान रहे, ठीक। धमकी, गाली की धमकी। बड़ी मोहब्बत से। श्याम सुंदरी गाली दूंगी मैं हजारों लाखों। श्याम सुंदरी गाली दूंगी मैं हजारों लाखों। यहाँ पे आवाज इसलिए दब रही है क्योंकि रात का गायन समय रात का है, तो वो नहीं चाहती हैं कि लाउड गाएं, वो धीरे गा रही हैं। धमकी तो है लेकिन धीरे है। श्याम सुंदरी गाली दूंगी मैं हजारों लाखों। अगर इस तरीके से हम धमकी देंगे तो आवाज बाहर नहीं जाएगी, और गले की प्रैक्टिस भी हो रही है कि आप तार शतक में जा रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस थोड़ी कम है। श्याम सुंदरी गाली दूंगी मैं हजारों लाखों। अब प्यार से बोल रही हैं, अगर मैंने गाली दिया तो क्या होगा जान लो। भूलेगी होरी तोरे सुंदरे गोपाल मोरे, भूलेगी होरी तोरे सुंदरे गोपाल मोरे। होली ना, होली मतलब होली। भूल जाओगे अपनी होली अगर मैंने गाली दी तो। गाली गलत हो गई ना तो होली भूल जाओगे किसके लिए आए हो। बड़ा तुमको बन होली रहे का अपने आप। हाँ, ज्यादा हीरो बन रहे हो, रंग लगाने आए हो। वो कहाँ सुनते अभी हैं? गाली गलत दे देंगे, होली सब भूल जाओगे। और लास्ट में बोल रहे हैं, भूलेगी होरी तोरे सुन रे गोपाल मोरे। सुन लो गोपाल मोरे। प्यार से बोल रही है, भूलेगी होरी तोरे सुन रे गोपाल मोरे। भूलेगी होरी तोरे सुन रे गोपाल मोरे। इसीलिए मुख पे लगाओ अबीर गुलाल मोरे। 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 अखियाँ में पड़ गए गुलाल मोरे। अखियाँ में पड़ गयो रे गुलाल मोरे। मुख पे लगाओ अबीर गुलाल मोरे। मुख पे लगाओ अबीर गुलाल मोरे। श्याम सुंदरी गाली दूंगी मैं हजारों लाखों। 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 भूलेगी होरी तोरे सुंदरे गोपाल मोरे। भूलेगी होरी तोरे सुनहरे गोपाल मोरे। मुख पे लगाओ अबीर गुलाल मोरे। मुख पे लगाओ अबीर गुलाल मोरे। अब राधा, कृष्णा, जंगल, लालटेन और आधी रात और होली और रंग अबीर सब गायब हो चुका है। अब यहाँ सिंगर बैठा हुआ है, रुक जाओ। अब वो सिंगर बता रहा है कि हमने क्या किया। अब कहानी खत्म हो चुकी है। सिंगर बोल रहा है, मुख पे लगाओ सारे गा वो बता रहा है कि मैंने कैसे किया। इस तरीके से बनाया मैंने, इस तरीके से राइम किया।
अब जो रोल है वो सिंगर का रोल है। अभी तक तो कोई और था, अभी सिंगर के कंपोजिशन का। हाँ, अभी सिंगर के ऊपर राधिका जी आई थी और वो गा रही थी। अब सिंगर अपने होश में आ गया है, राधिका जी गायब हो चुकी हैं, दिमाग से निकल चुकी हैं, कल्पना से बाहर आकर के अब वो ऑडियंस से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे हुआ, कंपोज कैसे किया, कि आधी रात में आवाज़ बाहर नहीं गई कैसे, तो वो बता रहे हैं सारे गा मा रे सा, सारे गा मा गा रे सा, मुख पे न डालो सारे गा मा रे सा, मुख पे न डारो सारे गा मा गा रे सा, मुख पे न डालो रे नी धा पा मा गा रे सा, मुख पे न डारो रे नी धा पा मा गा रे सा, मुख पे न डालो रे नी धा पा मा गा रे सा। मुख पे न डारो रे नी धा पा मा गा रे सा। क्या कहना चाह रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि देखो रे से नी पे चले गए तो भी आवाज लाउड नहीं हुआ। वो बता रहे हैं, ये बातचीत है। मुख पे न डालो रे नी धा पा मा गा रे सा, मुख पे न डारो रे नी धा पा मा गा रे सा, मुख पे न डालो रे पा मा पा मा गा रे सा, मुख पे न डारो रे पा मा गा रे सा, मुख पे न डालो रे पा मा गा रे सा। मुख पे न डारो रे पा मा गा रे सा। इसका मीनिंग क्या है? जब नी बोला रे नी धा पा मा गा रे सा, तो वहां तो ये बता रहे हैं ना कि लाउड कितना था फिर भी संभाल गया। अब ये रेपा मापा में क्या है? वापिस सॉफ्टनेस। अच्छा यार। मुख पे न डालो रे पा मा गा रे सा, मुख पे न डारो रे पा मा गा रे सा, मुख पे न डालो सा रे गा मा पा मा गा रे सा, मुख पे न डारो सा रे गा मा पा मा गा रे सा, मुख पे न डालो सा रे गा मा पा मा गा रे सा। मुख पे न डारो सा रे गा मा पा मा गा रे सा। Oh my God, कितना प्यारा है इतना seriously। सुंदर है यार, ये संगीत की दुनिया कितनी सुंदर है। तो पहले राधा जी आती हैं, अपने नखरे दिखाती हैं, सब कुछ होता है, फिर वो गायब हो जाती हैं, फिर सिंगर असली रूप में, सिंगर को होश आता है और वो बता रहा है कि ये मैंने कैसे हाँ, तो किया। वो चल रहा था इन माई माइंड की राधा कृष्ण चल रहा था। तो जब ये सब चलेगा तो हम कहेंगे कि आप संगीत में डूब रहे हैं। अगर ये सब नहीं चलता तो सब कुछ होता लेकिन कुछ नहीं होता। सब कुछ राग यही था, मैं यही था, आप यही थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए मेरी बातें, मेरी कहानियाँ जरूरी हैं। मेरा माइंड चला गया। होली पे जाएंगे वृंदावन देखिए क्या होता है। और रंग पंचमी पे जाते हैं ना लोग। तो अभी आप लोगों ने मजाक मजाक में इतना सुंदर कुछ सब राग काफी का आरोह अवरोह पकड़ सीख लिया है, अस्थाई सीख लिया है, अंतरा सीख लिया है और आलाप भी सीख लिया है। अब लास्ट का तान बचा है। केवल तान बचा हुआ है, उसको अभी हम नहीं कराने वाले हैं, अरे बहुत अभी हम खत्म नहीं करने वाले अभी हैं ये इसको। लगातार कई दिनों तक चलेगा कल। तो आज फर्स्ट टाइम अभी तक जो हम यमन गा रहे थे या भैरव गा रहे थे, उन सब में हमने क्या किया? पहले परिचय से शुरू हुआ, फिर हमने वादी संवादी को समझाया, गायन समय के ऊपर बातें हुई और फाइनली लास्ट में क्या हुआ? आरोह अवरोह पे क्लास खत्म हो गई। आरोह अवरोह से आगे गए नहीं। फिर बाद में नेक्स्ट डे हम अस्थाई पे गए, अस्थाई को भी हमने कंप्लीट नहीं किया। एक अस्थाई पे क्लास खत्म, अंतरा हमने फिर नेक्स्ट डे किया। अभी तक आलाप तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन आज ऐसे ही हुआ था। उसमें भी जब भैरव की बात हुई तो हम लोगों ने बातों बातों में भैरव का आरोह अवरोह कर लिया, एक तरह से स्थायी अंतरा कर लिया, बट आलाप तक नहीं गए अभी। आज फर्स्ट टाइम
आज ही चर्चा शुरू हुई, काफी का। नाम पहली बार लिया गया क्लास में, हाँ इसके बारे में इसका जो लॉजिक है वो समझाया गया, इसकी थियोरी बताई गई, इसके पीछे का जो स्ट्रक्चर है कि जो पैटर्न है सा के बाद एक गैप करके शुद्ध रे और उसके बाद नो गैप कोमल गा, सारे शुद्ध और गा कोमल, और सेम पैटर्न को हमने अलग से स्केल में मतलब सी शार्प में अगर ऐसा है तो जी शार्प में कैसा होगा, और फिर दोनों स्केल को अगर मैच कर देते हैं, सी शार्प को आगे चल करके जी शार्प ना सोच करके उसको इसी के साथ मिक्स करके 8 नोट अगर ऐड बना लेते हैं तो ऑटोमेटिकली काफ़ी बन जाता है, बन जाता है। बनाना नहीं पड़ता। जितने थाट आप देख रहे हैं 10 थाट हैं, इन 10 को बनाया नहीं गया है, ये अपने आप बने हैं। हमने बस छोटे छोटे पैटर्न बनाए और वो बाकी अपने आप बन गए। तो इतना साइंटिफिक, इतना मीनिंगफुल उस पर चर्चा हुई, और फिर हमने आरोह अवरोह भी गा लिया, स्थाई भी गा लिया, इसका मीनिंग भी समझ गए, और उस भाषा में जो सिंगर क्या जो कहना चाह रहा है, जो गायक, तो कल्पना करके हमने वो सीन भी क्रिएट कर दिया माइंड में कि वो रात है, आधी रात है, और वो जंगल है, अंधेरा है, लालटेन है, या यमुना किनारे है, कदम का पेड़ है, वहाँ पे खेल चल रहा है, वहाँ पे होली हो रही है, और फिर वहाँ झगड़े भी हो रहे हैं, आँख में पड़ भी गया है खेल खेल में, वो मना भी कर रही है, वो नहीं मान रहे हैं, फिर वो रीज़न बता रही है, फिर भी नहीं मान रहे हैं, फिर वो धमकी देती है, गाली गलौज की बात भी करती है, और इसका भी ध्यान रखती है कि रात है, और सब कुछ हो जाता है। और उसके बाद फिर वहाँ से स्टोरी बता करके सिंगर अपनी दुनिया में वापस आता है, और वो बता रहा है कि मैंने कैसे कंपोज किया। और वो पहली बार में ये बता रहा है कि देखो, पहले लाप में बोल रहा है सा रे गा मा गा रे सा, ये बता रहा है कि देखो इसमें खाली गा कोमल लिया हमने अभी तक, शुरू में हमने खाली गा कोमल लिया, क्योंकि मुख पे डालो अबीर गुलाल मोरे में आधे नोट का इस्तेमाल किया गया, मतलब आधा नोट नहीं, आधे हाफ सप्तक, हाफ ऑक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं से वापस सारे गा माँ से वापस आ गया है। फिर वो बोल रहा है कि हम आगे बढ़े और रे से री तक गए, आखिरी नोट तक गए, वहां भी हमने लाउड नहीं होने दिया। तो वो बोल रहे रे नी धा पा मा गा रे सा, फिर वो बता रहा है कि हम सॉफ्टनेस पे आए, रे पा मा गा रे सा, प्यार। उसके बाद वो होल्ड करके बता रहे सा रे गा मा पा मा गा रे सा। तो जो भी उसके अंदर है वो सब बताना चाह रहा है, यानी कि क्या है ये बात, ये एक तरह का इंटरेक्शन है पब्लिक के साथ, जो ऑडियंस आपके, आप इंटरेक्ट कर रहे हो ऑडियंस के साथ। जितने भी राग हैं, जितने भी गाने हैं, वो सारे के सारे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो सारे के सारे इंटरेक्शन है, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। जब वो बैठता है गाने के लिए, जब वो गाना शुरू करता है तब से लेकर के गाना खत्म होने तक ऑडियंस के साथ जो आँख में मिला करके वो गा रहा है, या सबको ऑडियंस को देख रहा है, समझा रहा है, गा रहा है, वो कुछ बोलना, वो कुछ बता रहा है। लोग सोचते हैं खाली गा रहा है, वो गा नहीं रहा है, वो आपसे बात कर रहा है, इंटरेक्शन सेशन ले रहा है, वो आपको पता नहीं चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं पहले बोलता था कि ये राग मेरा फेवरेट है, ये राग मेरा फेवरेट है, ये फेवरेट है। अब तो सोचता हूँ कि मैं किस को बोलूँ। सही में सब में अपनी एक अलग वो है सर। बागेश्वरी हम वो दिन मालकोस वाला जो गा रहे थे, कौन से चल धरनी धर चल पगला, हाँ पर वो तो बड़ा ख्याल में पगला था, और छोटा ख्याल में वो था दिन नी के बीते जाते दिन। अरे कितना मीनिंगफुल है, कितनी बड़ी फिलॉसफी है उसके अंदर। बहुत एक से एक है, सारे के सारे एक से एक है, किसको कम, किसी को कम नहीं आंक सकते, सबकी अपनी खूबसूरती है। लोग मुझे देख के सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि ये इतना खुश कैसे रहता है, इतनी बड़ी बड़ी सारे दिन में मन में राग चलेंगे सारे, तो खुश ही रहेंगे। मैं फूलों के बीच रहता हूँ, ये मेरे लिए फूल जैसा है, इसलिए मन महकता है, तो खुशबू आती रहती है, और इतनी खुशबू आती है कि और कोई इसमें लाता ही नहीं है, दूसरा कोई कुछ है ही नहीं कि मतलब जो कभी ये रंग हम पे भी चढ़ जाए, मतलब सीख जाएंगे तो